हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर में। आज हम लोग बौद्ध धर्म देखने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं उन्हें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध जी थे, और जो इनका जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के एक लुम्बिनी में हुआ था। और उनके जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, भेरिया एमपी। और जो इनके पिताजी थे उनका जो नाम था वो शुद्धोधन था, जो शाक्यों के प्रधान थे। और इनकी जो माता थी वो माया देवी थी, कौशल राजवंश की कन्या थी। और ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्मदिन के 7 दिन बाद जो है इनकी माता का निधन हो गया था। और जो इनकी लालन पालन है वो इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी जी ने की थी। तो भेरिया एमपी रहेगा। और आगे देखते हैं, जो इनकी पत्नी थी यशोधरा थी पत्नी, और पुत्र जो था राहुल था। आगे हम लोग देखते हैं, गौतम बुद्ध जी को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध जी को। भेरिया एमपी रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट देखते हैं, महाभिनिष्क्रमण। जो बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और गौतम बुद्ध जी ने 19 वर्ष की अवस्था में गृह त्यागा था। और उन्होंने अपने जीवन से संबंधित 4 दृश्यों से प्रभावित होकर अपना घर त्याग किया था। पहला, वृद्ध व्यक्ति को देखना। दूसरा, रोगी को देखना। तीसरा, मृतक को देखना। चौथा, सन्यासी को देखना। और ये सन्यासी को देखे तो ये सन्यासी बहुत ही प्रसन्न था, इसलिए इन्होंने भी सोचा कि मैं भी सन्यासी ही बनूंगा। और आगे हम लोग देखते हैं, बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा माना जाता है, एवं उनके जो घोड़े का नाम था वो कंथक था। और एवं सारथी का नाम चन्ना था। सारथी यानी कि जो रथ को चलाते हैं उन्हें सारथी कहा जाता है। और ज्ञान प्राप्ति, जो इनके बुद्ध जी के प्रथम गुरु थे वैशाली के थे, और उनका जो नाम था वो अलार कलाम था। सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। रुद्रक रामपुत के उनके एक और गुरु थे। भेरिया एमपी रह गया एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखते हैं, बुद्ध ने उर्वेला यानी कि बोधगया का पुराना नाम उर्वेला में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। आगे देखते हैं, 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। आगे देखते हैं, बुद्ध को तथागत यानी वस्तुओं का वास्तविक जानकार मैत्रेय और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और अब देखते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तक। देखिए, बुद्ध जी जो अपना प्रथम उपदेश दिए थे वो ऋषिपत्नम, सारनाथ का अन्य नाम ऋषिपत्नम है, वहाँ दिए थे। सारनाथ का है वाराणसी में। 5 ब्राह्मणों को दिया था। इसी को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। और जो आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था, आप सब लोग जानते होंगे। आनंद के ही कहने पर बुद्ध जी ने जो है बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश के लिए अनुमति दे दी है। आगे देखते हैं, महाप्रजापति गौतमी को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला, यानी कि जो उनकी मौसी थी गौतम बुद्ध जी की, वही प्रथम महिला थी जिन्हें बौद्ध संघ में प्रवेश मिला था। बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक। हाथी यानी हाथी का गर्भ में आना होता है। कमल यानी बुद्ध का जन्म। घोड़ा यानी गृह त्याग। बोधि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति। धर्म चक्र यानी प्रथम उपदेश। भूमि स्पर्श यानी इंद्रियों पर विजय। एक करवट सोना यानी महापरिनिर्वाण, यानी कि एक करवट सोना यानी कि मृत्यु को प्राप्त करना। आगे देखते हैं, महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की जो अवस्था में गौतम बुद्ध जी का निधन हो गया 483 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व यानी BC, बिफोर क्राइस्ट में चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों सूकर खाने के उपरांत कुशीनगर में स्वर्गवासी हुए। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है।
बुद्ध के अनुयायी जो इनको बुद्ध जी को मानने वाले थे वो आनंद थे, उपाली थे, सारिपुत्र थे, जीवक थे, अजातशत्रु, मगध नरेश, अशोक, देवदत्त, घोषाल, महाप्रजापति गौतमी, बिम्बिसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा, यशोधरा, प्रसेनजीत, कौशल नरेश, ये सब मानने वाले थे। आगे देखते हैं बुद्ध का भ्रमण। बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर केवल वर्षा ऋतु को छोड़कर 40 साल तक उपदेश दिए। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावती में दिए। भेरी IMP रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है बौद्ध संघ का सिद्धांत। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम यानी विनय निर्धारित किए जो इस प्रकार है। आर्य सत्य। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोधगामी प्रतिपदा। आगे देखते हैं अष्टांगिक मार्ग। भेरी IMP रहेगा, पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। पहला सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है शुद्ध। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। आप लोग जरूर इसको याद कीजिएगा, हो जाएगा। त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के मतलब 3 रत्न हैं। पहला बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध ने अपने उपदेश का प्रचार पाली भाषा में किया था। भेरी IMP रहेगा। इस बार जो बिहार SI है उसमें पूछा गया था मेंस में 2 मार्क्स का, तो आप लोग समझ सकते हैं। देखिए आगे बौद्ध संगीतियाँ भी हुई, तो चलिए देखते हैं हम लोग बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियों में हम लोग देख लेते हैं। इसमें प्रथम बौद्ध संगीति जो स्थान था वो राजगृह था। समय 483 ईसा पूर्व और अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे और शासनकाल किनका था, अजातशत्रु जी का था। आगे द्वितीय देखते हैं। द्वितीय जो है बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व यानी 100 वर्ष पहले पूर्व। और अध्यक्ष जो थे साबकामी थे और शासक जो शासनकाल था वो कालाशोक का था। आगे देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। भेरी IMP रहेगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था और बौद्ध संघ जब समय था वो 250 ईसा पूर्व और अध्यक्ष जो थे मेघलीपुत्र तिस्तय थे और शासनकाल जो था वो अशोक का था, महान अशोक प्रियदर्शी। आगे देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष थे और शासनकाल जो था वो कनिष्ठ का था। भेरी IMP रहेगा। आगे देखते हैं 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में है। क्या बोले यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान संप्रदाय में बट गया। भेरी IMP तो हम लोग अभी थ्योरी देखे हैं और अभी हम लोग जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो भी एग्जाम में लास्ट ईयर पूछे गए हैं। तो दोस्तों अब टेस्ट की बारी। चलिए पहला क्वेश्चन है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो किनका ये धर्म ग्रंथ है, तो बौद्धों का, यानी ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट देखते हैं बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, तो राइट आंसर होगा कुशीनगर, यानी महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु। नेक्स्ट है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो धर्मपाल किए थे। आगे देखते हैं बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी, तो राइट आंसर होगा पाली, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है सांची क्यों विख्यात है, तो चट्टानों काट कर बनाए गए मंदिर नहीं, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट देखते हैं गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो राइट आंसर होगा सारनाथ, और सारनाथ का अन्य नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है बोधगया स्थित है, बोधगया कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, असम में, बिहार में, जो राइट आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट देखते हैं सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये बोधगया में हुई थी।
नेक्स्ट है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वैशाली। नेक्स्ट देखते हैं किसे एशिया की रोशनी यानी लाइट्स ऑफ एशिया कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है, बी राइट आंसर। नेक्स्ट है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा कहाँ आयोजित की गई थी, तो राइट आंसर होगा कश्मीर कुंडल वन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। मैंने आप लोग को बताया कि तृतीय बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर होगा। और अध्यक्ष कौन थे, तो मेघलीपुत्स्कय थे और शासनकाल जो था वो अशोक का था। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसका स्थापना धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है, तो बुद्ध धम्म और संघ को इंगित करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अलार कलाम यानी ऑप्शन नंबर बी, शाक्य प्रधान थे। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो ये राइट आंसर होगा कुशीनगर में। नेक्स्ट देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, तो अशोक का जो स्तूप है उसके द्वारा अंकित किया जाता है। नेक्स्ट है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो राइट आंसर होगा शाक्य वंश, सी। नेक्स्ट प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, तो राइट आंसर होगा वो होगा जो है सो राजगिरी, ऑप्शन नंबर सी। और अध्यक्ष कौन थे, तो अजातशत्रु। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए, इसमें से कौन बौद्ध साहित्य है, तो त्रिपिटक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए, तो ये बुद्ध के काल में हुए थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी, तो पाली पाठ यानी पाली भाषा में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर निम्न में से किसके द्वारा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला धर्म ग्रंथ है, तो वामसातफासिनी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं बुद्ध को प्रबोध कहा जाता है प्राप्त हुआ था, यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी बोध गया में। नेक्स्ट देखते हैं बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, तो ये राइट आंसर होगा त्रिरत्न। नेक्स्ट है इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, तो ये राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट देखते हैं बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुम्बदार छत वाली अर्धचंद्र गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं, तो स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में की गई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, 483 ईसा पूर्व। नेक्स्ट भारतीय इतिहास में निम्नलिखित युग में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो बुद्ध के युग में होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो ये थे वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।